Hello all of you. Today we're going to study class 12 physics, second term of class 12 physics. The chapter name is ray optics. Ray optics and optical instrument. Optical instrument. Optical instruments. चलो ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो कंप्लीट वर्ल्ड है, ठीक है, ऑल यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाय बेसिकली टू थिंग्स, दैट इज मास एंड एनर्जी. मास एंड एनर्जी. Mass and energy. And we know that light is a form of energy. It means light is the energy. Light is a form of energy, and basically light is a electromagnetic wave. Magnetic wave. Light is electromagnetic wave, and the speed of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है. सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है? लाइट की. इससे अधिक स्पीड किसी चीज की नहीं होती. ठीक है. एंड थर्ड एंड मेन प्रॉपर्टी इज लाइट propagate in straight line. ठीक है. लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है, चलन, मतलब लाइट किस फॉर्म में चलता है? वो स्ट्रेट लाइन में चलता है. ठीक है. लाइट कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में. ठीक. अब जैसे हमारे ईयर्स होते हैं, ईयर्स, कान, वो ट्रेंड होते हैं या फिर सेंसिटिव होते हैं only 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं. इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी भी कान नहीं सुन पाते और इसके नीचे की भी फ्रीक्वेंसी कान नहीं सुन, जबकि कुत्ते, चमगादड़, बिल्ली ये सब सुनते हैं, लेकिन ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते. वैसे ही सेम हमारे आई का भी एक लिमिट है, हमारी आंखों का भी एक लिमिट है. हमारी आंखें केवल क्या लाइट देखती हैं? ओनली विजिबल लाइट को देख सकती हैं. विजिबल लाइट. आवर आई इज सेंसिटिव फॉर ओनली विजिबल लाइट. विजिबल लाइट कंटेन्स 7 कलर्स, दैट इज V, I, B, G, Y, O, R. इट इज विब्जियोर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. अब जो फ्रीक्वेंसी होती है इन 7 कलर्स की, वो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, एंड वायलेट फ्रीक्वेंसी होती है 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ठीक. वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इसका होता है 700 नैनोमीटर, इसका होता है 400 नैनोमीटर. तो रेंज ऑफ वेवलेंथ का जो रेंज है वो वेरी करता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, एंड फ्रीक्वेंसी 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज टू 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ठीक है. अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो केवल विजिबल लाइट तक ही सीमित नहीं है. इसके ऊपर और नीचे बहुत सारे वेव्स होते हैं. इसके ऊपर कौन सा वेव होता है? देखो, यहाँ पर वायलेट है, तो वायलेट के ऊपर क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट वेव होता है. उसके ऊपर क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट के ऊपर होता है एक्स रेज. वही एक्स रेज जो हम लोग हॉस्पिटल में कराते हैं. ठीक ना. एक्स रेज के ऊपर होता है गामा रेज. जितनी ऊपर जाएंगे उतने ही डेंजरस और पेनिट्रेटिंग वेव्स हमको मिलेंगे. ठीक है. अब इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर विब्जियोर में लास्ट में है आर, रेड. तो रेड के नीचे कौन सा वेव होगा? इंफ्रारेड वेव.
इंफ्रारेड के बाद और लार्ज वेव होगा। देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ। ऊपर की वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, नीचे की वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। तो हायर वेवलेंथ की जो वेव्स होती है वो होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके नीचे रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स आप लोग जानते हैं, रेडियो वेव्स और टेलीविज़न वेव, जिससे हमारे टेलीविज़न डिश वगैरह चलते हैं, वो यही वेव होता है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी हाई होती है। लेकिन आप लोग कभी रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव इनको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनके लिए हमारी आई सेंसिटिव नहीं है। केवल किसके लिए सेंसिटिव है? ओनली फॉर विजिबल लाइट। ठीक है, किसके लिए सेंसिटिव? ओनली फॉर विजिबल लाइट। अब देखो हम लोगों को पढ़ना क्या, हम लोगों को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। इट मीन्स हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इट मीन्स लाइट को, विजिबल लाइट को रे के फॉर्म में लेना है। ठीक है, रे के फॉर्म में। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, सारे वेव, चाहे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, सारे के सारे वेव, इनका जो प्रोपिगेशन मेथड होता है वो साइनोसाइडल होता है, इस तरीके से। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लैंगिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये कौन सा वेव हो गया? ये ट्रांसवर्स नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। बट इस वेव के नेचर को देखने के लिए हम लोग इसको जूम इन करके देख रहे हैं। जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा जूम आउट करके बिल्कुल बाहर आ जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर इसके सामने कोई बॉल हो तो बॉल के कंपेरिजन में ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बहुत सारी रेस, ये ओनली एक सिंगल रे है, सिंगल रेस। अब मल्टीपल रेस को अगर हम कंबाइन कर दें, सेकेंड रेस, थर्ड रेस, ठीक है, फोर्थ रेस, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया इसके कॉम्बिनेशन। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इरेज करने जा रहा हूँ। What is ray optics? What is ray optics? When we considered light as a ray and study the optical instrument, then this is called ray optics. इसका मतलब यह है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को एज ए रे कंसीडर करते हैं, उसको वेव न कंसीडर करके क्या कंसीडर करते हैं? रे कंसीडर करते हैं। और जो हम रे कंसीडर करते हैं, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में हम दो चीज़ों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट थिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकेंड थिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट्स फॉल ऑन a smooth surface and after collision with smooth surface it bounce back to same medium is called reflection of light. It means अगर रे लाइट आती है और किसी सरफेस से कोलाइड करने के बाद अपने उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रियल में क्या होता है? जैसे हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास। ठीक है, एक ग्लास हम ले लिए, यहाँ से एक रे को हम इंसिडेंट करते हैं, ये एयर है ऊपर, एयर से रे लाइट किस में जा रही है? ग्लास में। अब जहाँ पर ये टच करेगी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा सरफेस, सरफेस। ठीक है, सरफेस। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल एंड। ठीक, तो जो रे लाइट आती है उसके साथ कुल 3 फिनोमेना होती है। फर्स्ट फिनोमेना क्या होती है? सम पार्ट्स, वेरी लेस पार्ट, क्योंकि दोनों कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही लेस पार्ट लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी पार्ट क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट इट मीन्स वो सेकेंड मीडियम में चली जाएंगी। और ये जो थर्ड पोर्शन का पार्ट होता है वो इस ग्लास के थ्रू एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे कि ग्लास थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जब रे लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है उसके साथ 3 घटनाएं घटती हैं। पहला क्या होता है कि कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तीसरा कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन मीन्स क्या? व्हेन लाइट गोज वन मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट बेंड्स
इट बेंड्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे लाइट जाती है तो अपने पास से थोड़ा सा बेंट हो जाती है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में लाइट का क्या होती है, बेंडिंग होती है, और रिफ्लेक्शन में लाइट का क्या होती है, वो कोलाइड करके रिटर्न आती है सेम मीडियम में। जैसे वॉल पर किसी बॉल को मारो, वो रिटर्न होकर कहाँ आएगी, आपके पास आएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो क्लियर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको केवल पढ़ना है, रिफ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट्स collide with a smooth surface and after collision it return to same medium is called reflection of light। ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन हो गई। बट देखो, रिफ्लेक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया तो दो टाइप के सरफेस। पहला कैसा, स्मूथ सरफेस। हम स्मूथ सरफेस लेते हैं, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस हमने सपोज कर लिया, स्मूथ सरफेस से पीछे से पॉलिश कर दी इसको। जब पॉलिश करेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पर एक हम ड्रा कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक, लाइट्स आई, नॉर्मल से कुछ एंगल है, इस एंगल का नाम हम दे दिए आई। आई फॉर इंसिडेंट एंगल, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है उसको हम लोग ले लेते हैं थीटा। द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीन चीजें हो गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एंगल है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सरफेस जो कि स्मूथ सरफेस है। और सेकेंड केस क्या होगा, रफ सरफेस। रफ सरफेस, रफ सरफेस मीन्स यहाँ पर जो सरफेस होगा वो जिगजैग होगा, ऊपर रफ टाइप का होगा। जब रफ सरफेस लेंगे तो लाइट का इंसिडेंस बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रा करेंगे, ठीक, इंसिडेंट एंगल आई या कुछ भी ले ले, इंसिडेंट एंगल। बट यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट होंगे, मतलब कई रेज यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो सरफेस है वो रफ है। सरफेस कैसा है, रफ। तो यहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे डिफरेंट, क्योंकि सरफेस वहाँ पर रफ है। स्मूथ के केस में ओनली वन रिफ्लेक्टेड रे होता है और रफ के केस में एक से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं। इंसिडेंट रे, रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। बट बोथ केस में एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो या फिर रफ सरफेस, दोनों केस में लाइट कुछ लॉज को फॉलो करती है। ये जो लाइट है किसकी, कुछ नियम, कुछ लॉ को फॉलो करती है, और उन्हीं लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों केस में, चाहे रफ सरफेस हो या फिर स्मूथ सरफेस, दोनों केस में रे लाइट दो लॉ को फॉलो करती है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है। ठीक है, और वो दोनों लॉ है, उनको बोलते हैं कंबाइंड रूप से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हमने केवल ऐसे लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
these all lie in same plane. नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है? देखो, जो रे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो बोर्ड में हो रही है, नॉर्मल भी कहाँ है? बोर्ड में है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कहाँ है? बोर्ड में है। इसका मतलब बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ये तीनों चीजें एक प्लेन में है तो सेम प्लेन में लाई करती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रे लाइट बोर्ड के थ्रू आए, नॉर्मल भी बोर्ड में हो, बट जो रिफ्लेक्टेड हो बोर्ड से बाहर निकल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये चीज एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया। तो सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, ठीक है, lies in same plane। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों लॉ हैं, दोनों बहुत ही सिंपल हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। उसके लिए हमको डिटेल में एक अदर वीडियो बनाएंगे। इसमें आज के लिए बस इतना है।